उस रात हम दोनों दोस्त नेशनल हाईवे 43 पे थे। गुलगंज मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड की ओर जा रहे थे। घर से निकले 4 घंटे हो गए थे और हाईवे पर चलते चलते रात हो गई। हम दोनों हमारी प्लेटिना बाइक MP 201872 पे डबल लोडेड थे। उस चांदनी रात हम दोनों दोस्त कार्तिक और श्याम दोनों अपनी मस्ती में मगन थे। जैसे जैसे रास्ता गुजरता जाता, रास्ता उतना ही खतरनाक होती जा रही थी। पूरे रोड में लाइट कहीं नहीं थी। कहीं कहीं 1 से 2 किलोमीटर गुजरने पर भी कोई गाड़ी नहीं दिखती। सुनसान रोड जहां हवा के चलने की आवाज, पेड़ों की पत्तियों की आवाज कानों में साफ पड़ रही थी। ऐसा घोर सन्नाटा छाता जा रहा था जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रास्ते में कोई दुकान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं, मानो जैसे हम रोड पर अकेले मुसाफिर हो। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही थी। करीब रात के 2 बज चुके थे। हम लोगों ने 5 घंटे का सफर तय कर लिया था। रास्ते पर एक ढाबा दिखाई पड़ता है जिसकी हमें मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर हम दोनों ने सोचा ठंड भी बढ़ रही है और भूख भी लगी है, क्यों ना दोनों मिलके कुछ नाश्ता करके चाय पीकर कमर को सीधा करके फिर चलते हैं। ये सोचकर हमने गाड़ी किनारे लगाई और ढाबे पर चले गए। फिर वहां घुसते ही हमने देखा कि वहां पे कोई भी इंसान नहीं था। यह देख थोड़ा सा जी घबराया, पर भूख और ठंड के चलते मैंने और कार्तिक ने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं कार्तिक को बिठाकर ढाबे के ऑनर को देखने लगता हूँ। कई बार आवाज देने पर भी कोई सामने नहीं आया। अब मन में बस यही चल रहा था कि ये बस राह चलते लोगों के लिए भटकाने का कोई नया रास्ता तो नहीं निकाल लिया इन लोगों ने। तभी एक भारी आवाज सुनाई देती है, नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला लड़खड़ाती आवाज में, कौन बोला ये? आवाज आती रही, अरे साहब मैं, ये सामने। बताइए क्या खाओगे आप लोग? मैंने बोला, इस तरह से कौन ढाबा खोल के छुप कर बैठा होता है? ये बोल के मैंने बोला, स्पेशल थाली लगा दो और उस टेबल पर 2 चाय पहुंचा दो। ये कहकर मैं दोस्त के पास जाकर बैठ गया और बोला, बड़े अजीब लोग हैं। कार्तिक कहता है, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने पूछा, क्या हुआ तुझे? वो बोला, बहुत देर से ऐसा लग रहा है कोई मुझे बहुत दूर से एकटक घूरे जा रहा है। मैंने इस बात पे ज़्यादा गौर ना करते हुए बोला कि शायद गाड़ी चलाने की वजह से ज़्यादा थक गया है, इसलिए तुझको ऐसा लग रहा है। कार्तिक बोला, हो सकता है कि ऐसा हो। इतना कहते कहते हमारा खाना आ जाता है। गर्म खाना देखकर दोनों टूट पड़े। खाना काफ़ी स्वादिष्ट था, पर हमारा खाना खत्म होने ही वाला होता है कि तभी ताज्जुब की बात ये थी कि हाईवे पर इतनी रात में एक लड़की और लड़का अकेले उस ढाबा पर खाना खाने आए। कार्तिक और मैं एक दूसरे को घूरने लगे इशारे के साथ और खाना खत्म किया। और मैंने एक चीज नोटिस की कि वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, चेहरा नीचे छुपाए हुए था। कई चीजें दिमाग में घूमने लगी। तभी कार्तिक कहता है, चल भाई लेट हो रहा है, समय से पहुंच नहीं पाएंगे। मैंने जाकर कैश पे किया। तभी वो आदमी बोला, भाई साहब संभल कर जाना, नजर पड़ गई है उसकी, तभी वो पीछे पीछे ढाबे तक आ पहुंची है। छल से लुभाए तो मुंह में मदद मत करना, तुम्हारे पीछे आए तो पीछे पलटना मत। हमने बोला, क्या बोल रहे हो भाई? ये पकड़ो पैसे, बकवास कर रहे हो, रात का सफर है और ऐसे में ये सब? ढाबे वाला बोलता है, देखना चाहते हो लड़की कौन है तो थोड़ा सा रुको और देखो उसकी परछाई को। हमने ढाबे वाले की बात मान ली। चांदनी रात थी, चांद की रोशनी से हमारी परछाई दिख रही थी, पर जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो उसकी परछाई हमें नजर नहीं आई। हमें विश्वास नहीं हुआ कि उसकी परछाई नहीं है। ढाबे वाले ने बोला, अब उस आदमी की ओर धीरे से देखो। हमने मुड़ के किसी बहाने से देखा। उस आदमी की आंखें सफेद थी पूरी, जिसे देखकर हम कांप उठे। इससे पहले कि वो हमें देखता, हम वहां से जल्दी निकलने लगे। कार्तिक मेरे पीछे था। तभी कार्तिक के पास वो लड़की आई और उसको बोली, सुनो, मेरे को तुम
आगे तक लिफ्ट दे सकते हो? तभी दुकानदार बोला, अरे साहब, वो खड़ी है गाड़ी आपकी, आप जाइए। कार्तिक पीछे मुड़ के देखने ही वाला होता है। मैंने उसका हाथ खींच गाड़ी में बैठने को बोला और इग्नोर करते हुए कहा, चलो। वहां से थोड़ी दूर निकलते ही मैंने बोला, तू इग्नोर कर और पीछे मत देखना। हम दोनों घबराए हुए थे और उन दोनों के बारे में जानने के बाद दिल दहल उठा था। हम लोग थोड़ा बेफिक्र हुए ही थे। तभी कार्तिक को कुछ काले साए जैसा दिखाई पड़ा। उसने बोला, यार मुझको काले साए जैसा कुछ दिखा है। मैंने कहा, यार मजाक मत कर, हम सब उस ढाबे से बहुत दूर निकल आए हैं। वैसे भी रोड पर कोई आता जाता नहीं है, ना ही जानवर दिख रहा है। तभी हमारी गाड़ी के सामने एक लड़की आई और उसे बचाने के चक्कर में हम गाड़ी से गिर गए। गाड़ी पे ध्यान होने के कारण हमने शकल नहीं देखी। गिरने के कारण हाथ पैर पर चोट आई थी, पर डर हमारे ऊपर हावी होता जा रहा था। गाड़ी उठा ही रहे थे कि लड़की आके बोलती है, सुनिए, मदद कीजिए हमारी। पर हम दोनों को उस दुकानदार की बात अच्छी तरह याद थी कि हमने इग्नोर करना शुरू किया और गाड़ी उठाते हुए मैंने उसके पैर देखे तो वो काले और उल्टे थे, जिसको देखकर मेरी हालात साफ नजर आ रही थी। ऐसा मंजर देखकर मेरे पैर ठंडे पड़ रहे थे। गाड़ी उठा के हम भागे। तभी कार्तिक को ढाबे वाली लड़की पीछा करती दिखाई पड़ी। वो उसे तेजी से हमारी ओर बढ़ता देख रहा था। वो हमारी तरफ आती जा रही थी। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े थे, आंखें सफेद। ये देखकर कार्तिक घबराते हुए मुझे बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो लड़की अपने पास आते देख चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। फिर तभी उस आत्मा को देखकर कार्तिक बेहोश हो जाता है। तभी मैं उसे पीठ से हटने को कहता हूँ। उसका कोई जवाब नहीं आता है। मैंने बोला, कार्तिक क्या हुआ तुझे? गाड़ी रोक। मैंने उसकी ओर पीछे देखा कि कार्तिक बेहोश है। ये सब क्या हो रहा था हमारी समझ के परे था और इस सब ने हमारे रूह को झंझोड़ के रख दिया था। तभी मेरी नज़र पास के पेड़ पर पड़ती है। मैं वहाँ देखता हूँ तो इंसान मानो जैसे पेड़ से लटक रहा हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा था। फ़ोन की टॉर्च ऑन की और पेड़ के पास जैसे ही जाकर देखा तो वही आत्मा पेड़ पर बैठी थी और आदमी की आत्मा पेड़ के पीछे से मेरे को देख रहा था। मेरी नज़र पड़ते ही वो दोनों भूत मेरी ओर दौड़ने लगे। मैं अपनी जान बचा के गाड़ी की ओर भाग रहा था। वो दोनों डरावने मेरी जान ले लेंगे ऐसा लग रहा था। दौड़ते दौड़ते मैं गाड़ी पे बैठा। मैं कार्तिक को उठा रहा था पर उठ नहीं रहा था। वो आत्माएं मेरे पास आकर तेज हवा के झोंके के जैसे गायब हो जाती है। मैं आसपास देखता हूँ तो मुझे कोई नजर नहीं आता है। इतने में वो आत्माएं मेरी तरफ आती दिखती है और मानो मेरी छाती पर किसी ने जोर से मारा हो, जिससे मैं पेड़ से टकराया और बेहोश हो गया। उसके बाद हमें कुछ होश नहीं था। आधे घंटे तक हम बेहोश पड़े थे। होश आते ही कार्तिक को देखा तो वो भी होश में आ गया। हम हमारी जिंदगी में पहली सुबह होने का इंतजार इतनी बेसब्री से कर रहे थे। रात के 4 बज गए थे। ऐसा लग रहा था वक्त धीरे चल रहा है। हम बिना किसी मदद और उम्मीद के गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते हुए निकलते हैं। रास्ते भर हमें वो आत्माएं नजर आ रही थी। तभी 400 मीटर की दूरी पर लाइट दिखी, जिसे देखकर लगा कि वहां चल के रुकते हैं, सुबह निकलेंगे। हम वहां पहुंचते हैं। वो किसी का घर था और बाजू में ही एक दुकान थी। आवाज लगाते हैं तो एक आदमी निकलता है। कहता है, आप दोनों इतने घबराए क्यों हैं? हम दोनों ने बात बताई और पानी की बोतल ली और पानी पी के चेहरा साफ किया। दुकान वाले ने बोला, आप लोगों पर भी उन आत्माओं ने हमला किया? हम उसकी तरफ देखने लगे हैरानी से कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला। तभी उसने बोला कि आप ये पहले मुसाफिर नहीं है जिसके साथ ये हादसा हुआ है। इससे पहले इस हाईवे 43 पर कई हादसे हो चुके हैं। हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों होता है। तब दुकानदार ने बताया कि करीब 6 महीने पहले 23 जनवरी को एक लड़का और लड़की अपनी स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रात का वक्त था। हाईवे की रोड पर कुछ लोगों ने उन दोनों पर हमला किया। उनका सारा सामान लूट लिया। लुटेरे इतने पर भी नहीं रुके। उन लोगों ने लड़की की ओर देखा और उनकी नीयत बहक गई। लड़के ने लड़की को बचाने के चक्कर में उनसे मारपीट की। तभी उन दोनों को इसी हाईवे पर एक ट्रक के सामने धक्का दिया और वहां से भाग गए। टक्कर होने के कारण उन दोनों की उसी समय मौत हो जाती है। न्यूज़ से पता चलता है कि दोनों लवर्स थे जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। नई नई शादी हुई थी
और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। जिन लोगों ने उनकी हत्या की थी वो लोग तो पकड़े नहीं गए, पर ऐसा कहा जाता है वह दोनों इसी हाईवे 43 पर भटकते रहते हैं और राह चलते हर मुसाफिर को डराकर उन्हें चोट पहुंचाते हैं। हालांकि उन्होंने कभी किसी को मारा नहीं, सिवाय 2 लोगों की जो चोरी चकारी करते थे। ऐसा भी कहा जाता है ये वही 2 लोग हैं जिन्होंने उनको मारा था और उन 2 आत्माओं ने बदला लेने के लिए उन दोनों को मार डाला। जिन मुसाफिरों के साथ यह हादसा हुआ था उन्होंने बताया यह सब एक ढाबे पर बैठने से शुरू होता है और ढाबे के बाद वह आत्माएं लोगों का पीछा करने लगती है। उसके बाद वह उन्हें कई तरह के भ्रम से भ्रमित करती है और मुसाफिरों को चोट पहुंचाती है। इसलिए हाईवे 43 बदनाम है। रात पर लोग इस रोड से कम ही गुजरते हैं। अब मुझे और कार्तिक को हर एक बात समझ में आती है। इस रोड पर हमें कोई मुसाफिर क्यों नहीं दिख रहा था, सिवाय 1-2 गाड़ियों के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था पूरे रोड पर। तभी हम लोगों ने उन दोनों आत्माओं को फिर से एक साथ देखा। वो हमें घूरे जा रही थी, पर हमने नोटिस किया कि वह उसके घर के पास नहीं आ रही थी। हम पे हमला नहीं की और वहाँ से चली गई। उस दुकानदार के साथ मिलकर हमें थोड़ा हौसला मिल गया। हम बस जल्दी से सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, पर सुबह होने में कुछ और मिनट बाकी थे। जिंदगी का उतना भयानक मंजर था जो हम दोबारा कभी नहीं देखना चाहते थे। सुबह होते ही वो सब गायब हो गया और हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।